ना, जस्ट एक नोट करके लिखो, एक नोट करके लिखना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिमेट्रिकल बॉडीज। ओके, कल हमने जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, एक रॉड का निकाला था, एंड हमने एक और एक सम भी प्रैक्टिस किया था, दैट वाज एक क्वार्टर सर्कल पे जब हम लोग ये चेन लगाते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा। तो ध्यान देना, सपोज ये जो रॉड है इसका वेट क्या है m एंड इसका लेंथ क्या है l। चलो ये चीज हो गया। अब सपोज मुझे इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑफ कोर्स ये जो रॉड है इसका सेंटर कहाँ पे रहेगा, एग्जैक्टली बीच में। तो अगर मुझे इसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स इसका जो वेट रहेगा ये क्या रहेगा, mg रहेगा, एंड इट विल एक्ट डाउनवर्ड्स। यहां से यहां तक का जो लेंथ रहेगा ये क्या रहने वाला है, इट विल बी L/2। तो पोटेंशियल एनर्जी इज फोर्स इनटू जितना उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी L/2 आएगा। लेट्स से हम लोग के पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, एक सिलेंडर रह सकता है, स्फीयर रह सकता है। लेट्स से इसका मास है m एंड इसका रेडियस क्या है r। मुझे इसका पोटेंशियल एनर्जी ढूंढ निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो, तो बहुत ही सिंपल है। ये स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, एग्जैक्टली बीच में। ओके, इसका जो वेट रहेगा ये क्या रहेगा, mg रहेगा, विच विल एक्ट डाउनवर्ड्स। जमीन से इसका हाइट क्या है सेंटर ऑफ मास का, इट इज r। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, mg इंटू r लिख सकते हो। लेट्स से हम लोग के पास कोई और भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये है स्क्वायर है। ओके, अब ये जो स्क्वायर है इसका भी मास आपको क्या दिया है, लेट्स से 2m दिया है, एंड इसका साइड का लेंथ दिया है l। ओके, सबसे पहले चीज इसका टोटल वेट जो रहेगा ये क्या रहेगा, इट विल बी 2mg। कहाँ पे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। ऑफ कोर्स इसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा ये रहेगा जमीन से कितना डिस्टेंस, L/2 डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, L/2 आएगा, 2 और 2 कैंसिल, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, mg/l। तो ये जस्ट एक कंसेप्ट याद रखना, कभी कभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल में ये काम में आएगा। तो याद रखो हमेशा, कोई भी चीज में अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, जैसे कोई रॉड रहेगा या फिर कोई स्ट्रिंग रहेगा, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, उसके सेंटर ऑफ मास की ओर। ठीक है, ये छोटा टॉपिक लिख लेना, फिर आगे का पार्ट कंटिन्यू। जब पहले हमने किया था, दैट वाज क्या, वर्क एनर्जी थियोरम। अभी जो वर्क एनर्जी थियोरम है ये हमने यहाँ पे क्या बोला था, कि सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस से जो वर्क डन हो रहा है, या फिर वर्क डन ड्यू टू, जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्सेस, ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो नेटवर्क है ये किस किस से बना हुआ है, सो ये बना हुआ है वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ये क्या रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड रहता है। ओके, तो इसमें कौन कौन आता है, ग्रेविटेशन फोर्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, स्प्रिंग फोर्स आता है, सेंट्रल फोर्सेस। तो सारे किस में आते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस से थ्रू वर्क डन जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये WC में आएगा। नेक्स्ट जो आता है दैट इज वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ये एक ऐसा टाइप का वर्क है जो किस पे डिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंडेंट है, जैसे कि फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस और विस्कस फोर्स। नेक्स्ट एक जो वर्क है दैट इज वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल। अब वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल कौन कौन से, जैसे कि टेंशन, नॉर्मल, तो ये सब जो भी है किसमें आते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस में आते हैं, और ये इक्वल टू क्या रहेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल केस करने वाले वर्क एनर्जी थ्योरम का, दैट इज यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सिंपल है, आपको अगर ये अगर अच्छे से आता है तो इसमें कुछ तकलीफ होएगा ही नहीं। ओके, ये थियरम हम कब अप्लाई करेंगे, सबसे पहले ओके, तो यहाँ पे जब आपका वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और
वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल, ये दोनों जब क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ओके, तब आप ये थियरम अप्लाई कर सकते हो। तो ये थियरम है क्या? इट इज बेसिकली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये इक्वल टू क्या रहेगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, बेसिक थियरम है, आपने जो किया है जस्ट उस पर फोकस करो, जो भी अभी तक सीखा है, बस यहाँ पे ये कब अप्लाई कर सकते हैं वो चीज पे ध्यान देना, जब आपका वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्स क्या बन जाता है, जीरो। बहुत ही सिंपल है, आपने जो वर्क एनर्जी थियरम किया है वही सेम चीज है, बस यहाँ पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो आप डायरेक्टली ये थियरम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग कुछ सम्स भी करेंगे। ठीक है, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m है, ये एट अ पर्टिकुलर हाइट h है, एच सरफेस के ऊपर है जिसका हाइट क्या है, h है, ओके। और इसको क्या किया गया है, इसको रिलीज किया गया है वेलोसिटी u के साथ। चलो, आपको फाइंड करना है वेलोसिटी, तो लिखना फाइंड वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस ग्राउंड। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, हमने ऑलरेडी ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी किया है। तो आप पहले क्या करो, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करो, फिर हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगा सकते हैं वो भी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या, बहुत ही सिंपल है। पहले चीज चेक करो इस पे कौन से फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इस पे बस mg एक्ट कर रहा है। mg कहाँ पे, नीचे के तरफ। अब आप चेक करो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, तो हो रहा है यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। तो यहाँ पे क्या आएगा, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो ये साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, और कोई फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रहा है। इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अब पहले ये वर्क एनर्जी थ्योरम, इट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप कैसे ढूंढते हो, इट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यहाँ पे पहुंचने के बाद बॉल का कुछ तो वेलोसिटी क्या रहेगा, v रहेगा, तो यहाँ पे आएगा m, इधर आएगा v स्क्वायर माइनस हाफ m, यहाँ पे क्या आएगा u स्क्वायर। सब जगह से क्या होएगा, m कैंसिल आउट होएगा, हमें सिर्फ v स्क्वायर से मतलब है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा gh, यहाँ पे हो जाएगा प्लस u स्क्वायर अपॉन 2, ये इक्वल टू क्या रहेगा, v स्क्वायर अपॉन 2। हमें v ढूंढना है, हम क्या करेंगे, पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करने से क्या होएगा, ये 2gh होएगा, ये कितना होएगा, u स्क्वायर होएगा, ये कितना होएगा, v स्क्वायर होएगा। हमें v ढूंढना है, तो स्क्वायर दूसरे साइड गया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, तो v इक्वल टू आएगा 2gh प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ओके। अब हम लोग अप्लाई करेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। देखो दोनों सेम ही है, तो इससे भी आपको आंसर मिलता है। अब जरा ये ध्यान दो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये बेसिकली क्या है, इट इज यू आई प्लस के आई, यहाँ पे रहेगा यू एफ प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, के एफ रहेगा। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना था, तो यहाँ पे mg हाइट था, सॉरी mg फोर्स था, डिस्प्लेसमेंट कितना था, h। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आए, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी आएगा mgh। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी हाफ, ये कितना आएगा, हाफ m u स्क्वायर आएगा, ओके। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ब्लॉक किधर आ गया, नीचे आ गया, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, हाइट कितना है, 0, तो यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होएगा, 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होएगा, हाफ m, यहाँ पे क्या आएगा, v स्क्वायर आएगा, ओके। सब जगह से क्या होएगा, m कैंसिल आउट होएगा, v इक्वल टू क्या मिलेगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो, तो 2gh प्लस यहाँ पे क्या आएगा, u स्क्वायर, स्क्वायर दूसरे साइड गया तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आपको दोनों से आंसर सेम मिले। सबसे पहले चीज, ये जो ब्लॉक है इसमें कौन कौन से फोर्सेस है वो सोचो। एक तो जमीन के साथ कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, यहाँ पे mg नीचे रहेगा,
ओके, और क्या है इसके पास, वेलोसिटी है बस। अब मैक्सिमम कंप्रेशन पे क्या होता है, मैक्सिमम कंप्रेशन पे आपका स्प्रिंग जो रहेगा ये पूरा क्या हो गया रहेगा, अंदर तक कंप्रेस हुआ रहेगा, एक्स मैक्स मिलेगा हमें। ओके, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बन जाएगा 0, दैट इज मैक्सिमम कंप्रेशन का केस है। ये मैंने आपको तभी भी सिखाया है स्प्रिंग का जब एनालिसिस किया था तब। ओके, तो इनिशियली इनिशियली सबसे पहले आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, राइट के तरफ। तो यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा, 0, क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है। वर्क डन ड्यू टू mg, ये भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। चलो, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल, ये क्या बन गया, 0। वर्क डन ड्यू टू mg, ये भी क्या हो गया, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी 0 हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, देखो स्प्रिंग फोर्स आएगा। अब देखो स्प्रिंग अंदर की तरफ पुश हो रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स उसको कहां पे पुश करेगा, इस तरफ पुश करेगा। एक्स मैक्स कहां पे हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। स्प्रिंग फोर्स कहां पे, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, ऑफकोर्स साइन आएगा यहाँ पे -12 के, यहाँ पे आएगा एक्स मैक्स का स्क्वायर होएगा। ओके फाइन, चलो यहां तक हो गया। यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, देखो ब्लॉक क्या होएगा, रेस्ट में होएगा ना मैक्सिमम कंप्रेशन में, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होएगा, 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, इट विल बी हाफ m, यहाँ पे क्या आएगा, v² आएगा। ओके, अब नेक्स्ट हमें मैक्सिमम कंप्रेशन ढूंढना है, तो यहाँ पे इट इज चेंज ना, तो ये साइन माइनस आएगा। ओके, तो सबसे पहले चीज ये माइनस और ये हाफ क्या होएगा, कैंसिल आउट होएगा। हमें एक्स मैक्स से इंटरेस्ट है, तो एक्स मैक्स इक्वल टू क्या होएगा, mv² अपॉन क्या आएगा, k स्क्वायर, दूसरी साइड गया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, √m/k, और यहाँ पे क्या आएगा, v। ये रहेगा आपका एक्स मैक्स। अब देखो यहाँ पे तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शन इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वजह से भी वर्क डन क्या है, 0, मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव भी 0 है, तो हम लोग TMEC लगा सकते हैं। अब कैसे, बहुत ही सिंपल है, इट इज UI प्लस KI इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी UF प्लस KF रहेगा। अब इनिशियल स्प्रिंग का कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है ना, mg से कोई वर्क डन हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, 0। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, इट विल बी हाफ mv²। अब फाइनली स्प्रिंग क्या होएगा, कंप्रेस होएगा, तो स्प्रिंग में क्या रहेगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, उसका फॉर्मूला क्या है, इट इज हाफ kx² रहेगा। नेक्स्ट फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होएगा, ब्लॉक जाके रेस्ट में हो रहा है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, तो हाफ और हाफ कैंसिल, हमें एक्स मैक्स ढूंढना है, तो x इक्वल टू क्या रहेगा, mv² अपॉन क्या आएगा, k स्क्वायर रूट, दूसरी साइड गया तो क्या आएगा, स्क्वायर, ये m अपॉन k आएगा रूट के अंदर, और यहाँ पे क्या रहेगा। सबसे पहले चीज यहाँ पे कौन से फोर्सेस है उस पर जरा ध्यान दो। अब देखो इनिशियली स्प्रिंग क्या नेचुरल लेंथ पे, तो नेचुरल लेंथ पे रहेगा तो कोई टेंशन रहेगा ही नहीं, तो इसमें तो आई डोंट थिंक किसी को डाउट रहना चाहिए। चलो हम लोग देखते क्या क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट रहेगा, बहुत ही सिंपल है, जरा ध्यान दो। अब पहले चीज यहाँ पे ये क्या होएगा, m, इनिशियल का बात चल रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करते, ये जो पार्ट है दैट इज यहाँ पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, ये हम लोग हाइट को क्या लेंगे, 0 लेंगे। फाइन, अब ध्यान दो, अब ये जो ब्लॉकेज पे क्या क्या फोर्सेस है, इनिशियल कंडीशन का बात चल रहा है पहले, इनिशियल। तो इनिशियली इसका जो भी वेट एक्ट करेगा, कहाँ पे एक्ट करने वाला है, नीचे, तो यहाँ पे रहेगा mg। ये सबसे पहले चीज हो गया। सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन रफ कुछ भी दिया नहीं, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि सरफेस क्या स्मूथ है करके। चल ये चीज भी हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे रिलीज किया गया है, तो वेलोसिटी भी क्या रहेगा, तो वेलोसिटी भी 0 है। नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे रहने वाला है, ऊपर की तरफ रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी हुआ। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन के लिए सबसे पहले ये ब्लॉक कहाँ पे जाएगा, इस तरफ डिस्प्लेस होएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है,
नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये चीज फिक्स है। नेक्स्ट, अब हम लोग mg के लिए निकालेंगे। तो ध्यान दो mg के लिए कैसे निकालेंगे। अब फाइनली ब्लॉक कहां पे आएगा, फाइनली ब्लॉक आएगा इधर, ये वाले पार्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज क्या क्या कंडीशन अप्लाई होगा, तो ध्यान देना। सबसे पहला कंडीशन है, यहाँ पे आपका वेलोसिटी क्या होगा, 0, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन बोला है। तो वेलोसिटी ऑफकोर्स क्या रहना चाहिए, 0। आपका x क्या रहेगा, x मैक्स रहेगा। फाइन, x क्या हो गया, x मैक्स हो गया, मतलब स्प्रिंग में कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो मतलब स्प्रिंग एनर्जी रहेगा। नेक्स्ट, mg के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो mg के लिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। देखो यहाँ पे ये ऑफकोर्स ये एंगल कितना दिया, थीटा, तो ये एंगल भी कितना रहेगा, थीटा। अगर आपका हाइपोटेन्यूज कितना है, x मैक्स है, तो आपका ऑपोजिट साइड क्या रहेगा, x मैक्स का साइन थीटा रहेगा। एज सिंपल एज दिस। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आपको वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, पहले चीज फोर्स का डायरेक्शन चेक करो। फोर्स का डायरेक्शन क्या है, mg। डिस्प्लेसमेंट भी कौन से डायरेक्शन में लोगे, mg के डायरेक्शन में लोगे। तो आपका वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा, इट विल बी mg, नीचे के तरफ। डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, फोर्स भी नीचे है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, इट इज x मैक्स साइन थीटा आएगा। चलो ये चीज हो गया। नेक्स्ट, नॉर्मल की वजह से तो आपको पता है जो वर्क डन रहने वाला है ये तो क्या रहेगा, 0। स्प्रिंग क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, तो सबसे पहले चीज स्प्रिंग इसको कहां पे पुश करने का ट्राई करेगा, स्प्रिंग फोर्स इसको ऊपर की तरफ पुश करने का ट्राई करेगा। डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे ये ऑफ कोर्स क्या आएगा, स्प्रिंग फोर्स आएगा, लेकिन इसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव, कि दोनों का डायरेक्शन क्या, ऑपोजिट। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ के एक्स मैक्स का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ये चीज भी हो गया। ये इक्वल टू क्या रहेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी 0 है, तो ये भी 0 आएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो ये आएगा हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, ये इक्वल टू क्या रहेगा, mg एक्स मैक्स, और यहाँ पे क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा। एक्स मैक्स और ये स्क्वायर क्या होएगा, कैंसिल। हमें एक्स मैक्स में इंटरेस्ट है, तो ये क्या आएगा, 2mg, यहाँ पे रहेगा साइन थीटा अपॉन कितना आएगा, k, ये रहेगा एक्स मैक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइन मैक्सिमम वेलोसिटी। इसका कंडीशन आपको मालूम रहना चाहिए क्या रहता है करके। अब मैक्सिमम कंडीशन मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए कंडीशन क्या था, तो यहाँ पे हमें पता है मैक्सिमम वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन 0 बन जाता है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे आपका स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश करेगा। इस तरफ जो फोर्स है वो क्या रहेगा, ऑफकोर्स mg साइन थीटा रहेगा। इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे आप x निकाल सकते हो। कैसे, आपका kx किसके बराबर रहेगा, mg साइन थीटा के बराबर। तो आपका x जो रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, mg साइन थीटा अपॉन क्या रहेगा, k। ये मैंने बताया था मैक्सिमम वेलोसिटी के कंडीशन में डायनामिक इक्विलिब्रियम रहता है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे आपका एक्सीलरेशन क्या बन जाएगा, 0। ओके फाइन, चलो अब हमें एक चीज मालूम है ये ट्रायंगल में, दैट इज ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये कितना है, x है। ये कितना एंगल थीटा है। थीटा का जो ऑपोजिट रहता है वो हमेशा x साइन थीटा रहता है, और थीटा का एडजेसेंट क्या रहता है, वो x कॉस थीटा रहता है। चलो ये भी हमें पता है। अब फोर्सेस कौन कौन से है, तो ये जो ब्लॉक है इसमें सबसे पहले चीज, एक तो एक्ट कर रहा है नॉर्मल, दूसरा इस पे एक्ट कर रहा है mg नीचे की तरफ। चलो ये भी हो गया।
नेक्स्ट इस पे स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स इसको कहां पे पुश कर रहा है, इस तरफ पुश करने का ट्राई कर रहा है। फाइन, तो ये सब चीजें हमने किया। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। सबसे पहले चीज वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे। ओके, अब वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा, आप नोटिस कर सकते हो mg कहां पे, नीचे। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज x sin थीटा, ये भी हो गया। नेक्स्ट दूसरा जो फोर्स है दैट इज वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो x, इसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहां पे ये कितना आएगा 0। नेक्स्ट स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, ऑफकोर्स वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग के यहाँ पे साइन आएगा माइनस हाफ, इधर आएगा के, एक्स के बदले चलो एक्स डाल देना और इसका क्या होएगा, स्क्वायर होएगा। ओके फाइन, चल इनिशियली जो वेलोसिटी था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका 0 हो जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, हाफ एम, यहाँ पे क्या रहेगा, वी मैक्स का स्क्वायर। ओके, अब हमें m को कैंसिल करना है कुछ भी करके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x के बदले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा mg, x के बदले आएगा mg, यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा, अपॉन क्या आएगा k, क्योंकि x का वैल्यू कितना है, इट इज दिस, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस हाफ k, x का स्क्वायर, तो ये क्या होएगा mg साइन थीटा अपॉन के, इसका क्या होएगा, होल स्क्वायर होएगा, इक्वल टू क्या होएगा, हाफ m, ये होएगा v मैक्स का क्या, स्क्वायर। चलो अब इसको जरा सा सॉल्व करना है, तो mg इंटू mg क्या होएगा, m स्क्वायर g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन क्या होएगा यहाँ पे k, अब k इधर रहेगा m स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, k रहेगा और इसका स्क्वायर होएगा, और नीचे क्या रहेगा, एक 2, k और स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे रहेगा हाफ m v स्क्वायर मैक्स। ओके, सब जगह क्या कॉमन है, m कॉमन है, तो मैं क्या करता हूं, m को कैंसिल आउट कर देता हूं। 2 को मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या होएगा 2 mg स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या रहेगा, k रहेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होएगा, यहाँ पे बचेगा m g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन यहाँ पे भी क्या बचेगा, k, इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, v स्क्वायर मैक्स बचेगा। हमें v से मतलब है, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाऊंगा, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई आगे कर सकते हो। सबसे पहले चीज आप आइडेंटिफाई करो ये जो मास है इस पे क्या क्या फोर्सेस रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के देता हूँ ये ट्रायंगल के थ्रू, तो समझ में बहुत आसान होएगा, तो ध्यान देना। सबसे पहले ये बीड है, इसका जो मास रहेगा ये कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे की तरफ, ये बताया गया इसका नेचुरल लेंथ से करके, और वो कितना दिया, एल दिया है, तो हम लोग उसको क्या लेंगे, एल लेंगे। यहाँ पे एंगल कितना दिया, 37, तो आपको पता है यहाँ पे जो कंपोनेंट रहेगा एंगल के ऑपोजिट, वो रहेगा एल साइन 37 रहेगा, और इस तरफ रहेगा एल कॉस 37 रहेगा। ये चीज भी फिक्स हो गया। नेक्स्ट ये रॉड क्या करेगा, देखो ये रॉड, ये जो बीड है इसको अंदर जाने से रोकेगा, तो इसका मतलब रॉड क्या कर रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है बीड पे इस तरफ, ये भी हो गया। नेक्स्ट स्प्रिंग फोर्स, अब स्प्रिंग इसको कहां पे पुश करेगा, इस तरफ पुश करने का ट्राई करेगा, और डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। चलो, तो ये सब चीजें इस पे अप्लाई होने वाला। अब हम लोग यहाँ पे न्यूटन्स लॉ कैसे मतलब यहाँ पे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। अब चेक करो नेट फोर्सेस क्या क्या है और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या क्या है, वो जरा फाइंड आउट करो, सॉल्व करने को बहुत आसान होगा, तो इधर तक एटलीस्ट ट्राई करना। अब देखो ये जो रॉड है ये क्या करेगा, ऑफ कोर्स ये जो बीड है इसको कहां पे डिस्प्लेस करेगा, नीचे की तरफ ही डिस्प्लेस करेगा, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री।
तो यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल, ये तो क्या बन जाएगा 0। क्यों? क्योंकि रॉड है, रॉड की वजह से बीड क्या होएगा, सीधा डिस्प्लेस होएगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, तो एंगल कितना 90 डिग्री, तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल क्या रहेगा 0। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले चीज, mg कहाँ पे एक्ट कर रहा है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, नीचे, कितने से हो रहा है, L sin 37 का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल तो है। नेक्स्ट, अब स्प्रिंग फोर्स के लिए हमें वर्क डन निकालना है, कैसे निकालोगे, तो ध्यान दो, सबसे पहले चीज यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहाँ पे आएगा हाफ के, इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है तो हम लोग बाद में करेंगे। अब फाइनली यहाँ पे जब ब्लॉक मतलब ये बीड आएगा, उसका कुछ तो कुछ वेलोसिटी रहेगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर आएगा। इनिशियली इसको रिलीज किया जा रहा है, तो इनिशियली एनर्जी जो रहेगा काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होएगा, 0 होएगा। चलो अब यहाँ पे क्या क्या आएगा वो हम लोग जरा सोचेंगे। सबसे पहले चीज जरा समझने का ट्राई करो, जब स्प्रिंग कहां पे जाएगा, स्प्रिंग यहां पे आएगा, ये पार्ट पे। ओके, क्या होएगा सबसे पहले चीज, ऑफकोर्स ये स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, स्प्रिंग क्या हो गया, कंप्रेस हुआ है, कंप्रेस हुआ मतलब कहां पे जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, और ये कहां पे जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स इसको कहां पे पुश करने का ट्राई करेगा, बाहर की तरफ पुश करने का ट्राई करेगा, तो दोनों का जो भी डायरेक्शन रहेगा ऑपोजिट। ओके, अब ध्यान दो है, ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, एक्स फाइनल माइनस क्या आएगा, एक्स इनिशियल। तो इसका जो फाइनल लेंथ रहेगा ये रहेगा L cos 37 रहेगा। इनिशियल जो लेंथ है ये कितना आएगा, माइनस आएगा कितना, L cos 37 कितना आएगा, L 4/5 माइनस यहाँ पे कितना आएगा, L आएगा। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा, जस्ट ये जरा सॉल्व करो,